तो एक दिन की जो इधर एवरेज सैलरी है ना वो $100 है। $100 एवरेज सैलरी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको लेके जाते हैं अबव दी, ले जाते हैं तकरीबन $150 तक भी ले जाते हैं। सेल्फ फाइनेंस मैं उस वे से पूछ रहा हूँ कि आपकी फैमिली तो नहीं ना आपको फाइनेंस फैमिली इसमें कुछ भी नहीं दे रही, तो वो तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस ही हुए ना। वो तो आपको देखिए जब आप खुद से वो ठीक जी, है। मैंने इधर देखा है जितने भी ईजीएस्ट काम है ना वो कोरियन खुद करते हैं। हार्ड काम जो है वो टोटल जितना भी ओवरसीज़ है ना, लाइक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ओवरसीज़ हैं, मैं ऑलवेज़ आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी ओवरसीज़ हैं, सबकी रिस्पेक्ट है। कोई मैं पीएचडी कर रहा हूँ मेडिसिन के रिलेटेड। हाँ जी, नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, बायो एक्टिविटीज़ पे, कंपाउंड की बायो एक्टिविटी चेक करते हैं। बंदा उसका पीछे खड़ा है हाथ जोड़ के वो बोला भी नहीं है, सारी बार्गेनिंग औरत ने की है। औरत नहीं करती। और मुझे बाद में ना ताहिर भाई थे, वो कहते हैं कि आपने नोट किया कि बंदा उसका बोला भी नहीं है। कहते हैं इधर 60-40 है, औरत 60 है। फाइनली तब से जो ना मैं बैठा हुआ हूँ आके इधर, और मैंने पहले सोचा था कि हम इधर बैठ के जो हमारी मोस्टली कोरिया की सीरीज़ रही है, जितने हमने 5-6 दिन इधर गुजारे हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक रिव्यू प्रॉपर देंगे कि किस तरह का टूर रहा, भाई को मिला वो कैसा एक्सपीरियंस था, 10 साल बाद मामू को मिला 5-6 साल बाद वो कैसा एक्सपीरियंस था। लेकिन जब मैं आके बैठा हूँ तो मैं जस्ट एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा था, तो मुझे जो है ना स्नैक्स ऑफ़र किए हैं एक हमारे बड़े ही प्यारे पाकिस्तानी कोरियन भाई ने, जो कि हैं आसिम भाई, और मेरे साथ बैठे हैं। आसिम भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाइए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आसिम भाई जो है ना ये बेसिकली इधर पीएचडी कर रहे हैं, और देखने में आपको जो है ना मेरे से भी कोई 3-4 साल छोटे लग रहे होंगे वैसे आपकी एज मेरे से ज़्यादा ही होगी, ज़ाहिर सी बात है। 30 है आपने हाँ, अब देख लें आप मेरे से 5 साल बड़े हैं। 5 साल गाइस एक एज का ना एक बहुत बड़ा फिगर होता है। लेकिन मैंने कोरियन जितने भी लोग देखे हैं, इवन दैट मैंने अपने भाई को देखा है, उसने भी अपने आप को बहुत मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह आसम भाई ने भी अपनी फ़िगर ऐसे लाइक जैसे एक स्टूडेंट होता है ना 12 का, उस तरह से की हुई है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, कोरियन जितने भी हैं ना वो खुद को बड़ा ज़्यादा मेंटेन करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है अगर ये कोरिया में रह रहे हैं तो इनको कोरियन की हवा तो लगेगी। ऐसे ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे चावल और रोटी बहुत कम लोग खाते हैं, ज़्यादातर मीट और इस तरह का ना स्नैक्स बहुत कम लेते हैं। मतलब नहीं, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ आसिम भाई, ये तो आपने कह दिया कि चावल रोटी कम खाते हैं, लेकिन मैं जितनी को वीडियोस देखता हूँ कोरियन फैक्ट्रियों में, उधर तो होते ही चावल हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते। अच्छा। खाते हैं, एक इतना सा पोर्शन लेते हैं। हाँ। ज़्यादा पोर्शन उनका साथ सैलेड का होता है, डिफरेंट लीव्स होते हैं और साथ मीट होता है। हाँ। तो जिसको हम बहुत ज़्यादा रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, और इसकी वजह से फिर वो जुरियाँ टाइम पे मतलब बंदे की ना जो स्किन एजिंग की तरफ चली जाती है। तो ये मसला होता है। तो आप इनको देखेंगे ज़्यादातर इनकी सी फूड है, और उसके साथ कितने लीव्स खाते हैं आप देखे होंगे, कितने पत्ते पड़े होते हैं। ऐसा ही है। क्या स्टडी क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली मैं पीएचडी कर रहा हूँ मेडिसिन के रिलेटेड। हाँ जी। नेचुरल प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं, बायो एक्टिविटीज़ पे, कंपाउंड की बायो एक्टिविटी चेक करते हैं, और साथ में कुछ डिजीज़ के जो बायो मार्कर्स हैं नए उनको फाइंड करते हैं। तो इस तरह का हमारा ये। अच्छा, इसीलिए जो है ना इनको इन चीज़ों के बारे में ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, हाव है। आई थिंक सो थोड़ा सा ना लाइट का इशू है, तो हमने कहा इधर हम थोड़ा सा कैमरा रख देते हैं ताकि जिसमें आसिम भाई भी ठीक आएँ। आसिम भाई आप इधर आए हुए हैं तकरीबन कितनी देर हो गई आपको? मुझे हो गया यहाँ पे 2.25 साल हो गए हैं। 2.25 साल आपको हो गए हैं। सितंबर 2023 में मैं आया था। और अपना जो भी आपका फाइनेंस है इधर वो सारा आप खुद बेयर कर रहे हैं? बेसिकली मैं सेल्फ फाइनेंस नहीं कर रहा हूँ, मेरा जो प्रोफेसर है, इंस्टीट्यूट है, मुझे वो फंडिंग कर रहा है। वो आपको फंडिंग कर रहा है, लेकिन मैं सेल्फ फाइनेंस में उस वे से पूछ रहा हूँ कि आपकी फैमिली तो नहीं ना आपको फाइनेंस? फैमिली इसमें कुछ भी नहीं दे रही। तो वो तो फिर आप सेल्फ फाइनेंस ही हुए ना। वो तो आपको देखिए जब आप खुद से वो ठीक जी, है। जब आप किसी भी फैक्ट्री में काम करेंगे, जब आप किसी के लिए जॉब करेंगे, जब आप कुछ भी करेंगे ना, वो आप अपने लिए तो सेल्फ फाइनेंस ही कर रहे हैं ना। वो तो आपको पे दे रहे हैं, वो आपको खाना सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन जो मेन सबसे बड़ी बात है, खैर वो ऑन कैमरा तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आपने जो मुझे फ़िगर बताया माशाल्लाह अच्छा फ़िगर है। और उसके बाद आपने जो मुझे बताया कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे मतलब आपकी इंस्टीट्यूट कवर कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप फ्री में इधर रह रहे हैं, पैसे वो आपको दे रहे हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, आपको डिग्री बाद में मिलेगी। बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान में देखते हैं लोग अपने पास से फीसिस देते हैं, ऐसे ही है।
और रिसर्च का जितना भी एक्सपेंस होता है वो आप खुद से करते हैं, ऐसे ही पैसा है। खुद से लगाते हैं, जलील भी खुद होते हैं। तो हाँ। बेहतर ये है कि थोड़ा सा टाइम लगा के कोई 2-4 महीने बाद करें और प्रोफेसर को अप्रोच करें और यहाँ पे आने की कोशिश आप जो है ना एजुकेशन के लिहाज से कोरिया में आपको 2 साल हो गए हैं, आप कौन सी कंट्री रिकमेंड करते हैं? एजुकेशन के लिहाज से जी। अगर आप रिसर्च डेडिकेटेड है, मतलब आपको बड़ा पैशन है रिसर्च करने का, तो चाइना और कोरिया भी बड़े अच्छे हैं। यूएसए तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे अच्छी लैब्स हैं, डेवलप लैब हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी लैब्स हैं। ठीक है। अगर आप काम करना चाहते हैं, चाइना और कोरिया भी बहुत है, यहाँ पे बहुत काम करवाते हैं और जापान में भी साथ बहुत काम करवाते हैं। डिग्री कंप्लीट होने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है कोरिया में? डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसा कि हमें ऑफ़र किया जाता है कि एक बार डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे किसी इंडस्ट्री के अंदर ही एडजस्ट किया जाएगा। वो नहीं चाहेंगे कि आपने जो सीखा है यहाँ पे skills वो वगैरह किसी और जगह कहीं सर्व करें। तो वो चाहेंगे कि आप इधर ही उनको सर्व करें। नहीं और तो आपको यार यहाँ पे लेबर शॉर्टेज का पता ही है कि लेकिन मैंने एक जो चीज़ नोटिस की है, मेरी आप इसमें रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरे 6 दिन रहने में और आपके 2 साल रहने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने इधर देखा है जितने भी ईजीएस्ट काम है ना वो कोरियन खुद करते हैं। हार्ड काम जो है वो टोटल जितना भी ओवरसीज़ है ना, लाइक हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ओवरसीज़ हैं, मैं ऑलवेज़ आप भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी ओवरसीज़ हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, कोई भी छोटा बड़ा काम कोई भी नहीं होता। लेकिन मैंने ये देखा है कि टैक्सी टोटल कोरियन चलाते हैं, बड़ा इजी काम है। डिलीवरी टोटल वो करते हैं। अब देख लें मैंने 6 दिन में कितनी चीज़ें नोट की हैं। आपने नोट की हैं, लेकिन आपने ये भी देखा होगा किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो ऑनर है वो भी खुद हाँ लोगों के साथ, वर्कर के साथ काम कर रहा होता है, वो अंदर नहीं बैठा होता है, ऐसा ही है, वो उनके साथ लगा होता है, काम ऐसा ही कर है। रहा होता है। और यहाँ पे आप अगर सैलरीज की बात करें तो दिन की सैलरी वहाँ पे मजदूर की महीने की सैलरी है, ऐसा ही है। वो तो एवरेज तकरीबन एक बंदा दिन ऐसे ही है। अप्रोक्सीमेटली जो है ना, अगर हम डॉलर्स में बात करें ना, तो एक दिन की जो इधर एवरेज सैलरी है ना वो $100 है। $100 एवरेज सैलरी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको लेके जाते हैं अबव दी ले जाते हैं, तकरीबन $150 तक भी ले जाते हैं। तो सीनियर है वो फिर ज़्यादादारी बात उनकी बढ़ती और रहती है। जिस तरह से जो है ना कुछ काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब जैसे जो हमारे साथ ताहिर भाई थे कल, वो एक बड़ा हार्ड काम करते हैं, वो कलाई का काम करते हैं। लाइक जो बड़े बड़े पीसीज होते हैं ना, शिप्स के पीसीज होते हैं, उनको वो एक पीक लेवल पे प्रेशर होता है, उससे वो सारा साफ़ करते हैं। शायद आपको पता हो, वो कलर की कोटिंग से पहले ना वो जंग उतारने के लिए एक, जैसे अगर हम बीच पे जाएं तो उन्होंने पता है वो डस्ट के लिए रखे होते हैं। हाँ, मैं समझ गया। उस तरह का वो बहुत बड़ा प्रेशर वाला बड़े बड़े 2-2 3-3 टन के पीसेस होते हैं शिप्स के, उनको वो करते हैं। और उसके लिए वो प्रॉपर एक सूट पहनते हैं, क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा PSI का होता है। सही बात है। यहाँ पे कुछ काम बड़े हार्ड हैं, लाइक जो यहाँ पे आयरन का काम है, सरिया बहुत वगैरह का, वो सिर्फ जो बाहर के लोग हैं वही करते हैं। ऐसे ही है, ये लोग खुद नहीं जाते। हाँ। लेकिन इसमें तो देखें, इसमें कोई है मतलब आपको नॉलेज कि क्यों, मतलब ये जितने भी लाइक टैक्सीज आप देखें दुबई में, किसी भी कंट्री में चले, हर कलर का बंदा जो है आपको वो ये काम करता नजर आएगा। लेकिन कोरिया में मैंने कोई देसी नहीं देखा। आपने नहीं देखा होगा। अब मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है कि वो क्यों मतलब फॉरेनर को नहीं देते। मैं भी उनकी पॉलिसी और रूल्स जो लॉ वगैरह नहीं उसको, लेकिन ये मतलब मैंने सही ऑब्जर्व किया कि गलत है। नहीं, मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो लैंग्वेज बैरियर है। हाँ, क्योंकि इन लोगों को इंग्लिश की नहीं समझ आती। आपने किसी से बात की होगी, कोई इक्का दुक्का जो अभी नई जनरेशन है वो थोड़ी सी समझती है। ऐसे ही है। आप आए, आपको कोरियन नहीं आती, तो मुझे कम्युनिकेट कैसे करें? मैं इंग्लिश में करता हूँ और मोस्टली को इंग्लिश भी नहीं आती। अगर आप इधर टैक्सी चलाएंगे तो वो जो कोरियन बंदे हैं जो आपको मतलब बैठेंगे आपकी गाड़ी में, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऐसे ही है, तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए फिर वो अपने लोगों को मेरे और ये भी एक बात मैंने नोट की है, ये अपनी लैंग्वेज को भी बड़ी तरजीह देते हैं। सारी बात, आप मेरे केस में PhD कर रहा हूँ, साथ ये लैंग्वेज जो वो मैंडेटरी है, मुझे करनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे अच्छा, नहीं। आपके पास इस वक्त आपने वो जो E5 तक है शायद, या A5 क्या होता है वो ये होता है टॉपिक 7 तक होता है, 6-7 हाँ। तक। तो आपके पास है कोई सर्टिफिकेट? मेरे पास नहीं है, मैं अभी उसको तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन मेरे केस में मुझे टॉपिक लेवल 2 तक चाहिए, तो उसके अंदर वो इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, मैंने सुना है कि लोग लेवल 3 तक इजीली कर लेते हैं। लोग मैंने काफ़ी देखे हैं यहाँ पे स्टूडेंट जो बड़े फ्लुएंट हैं, मतलब उनको अच्छे से कोरियन आती है, इवन के लेवल 5-6 तक भी गए हुए हैं जी। तो यहाँ पे रहने से, कम्युनिकेशन करने से है। और मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व की है कि इधर जो है ना, जो हमारे मतलब एक देसी भाई हैं ना, आप भी हैं, मैं भी हूँ, अगर मैं भी इधर 1-2 साल सर्व करता हूँ ना, मुझे बोलनी आ जाती है लेकिन पढ़नी नहीं आती। आप रीड भी कर लेंगे, पढ़नी भी आ जाएगी। मेरे केस में मुझे जो रीडिंग जो है ना, इनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं
वो मेरे ख्याल से 1 घंटे में आप सीख लेंगे। बस। और 1-2 दिन बाद आप जो वर्ड्स हैं उनको रीड करना शुरू कर देंगे, वो आपको रीडिंग आ जाएगी। लेकिन उसकी जो वोकैबुलरी है और उसको स्पीक करना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो लेवल टॉपिक 2 है, लेवल 2 तक उसमें आपकी राइटिंग वगैरह नहीं होती, जस्ट आपने बोलना है और समझना है। लेकिन ये जो हमारे मतलब भाई वो बोल लेते हैं सही, ये इनको सिर्फ ज़रूरत के लफ्ज़ ही आते होते हैं। इनको ज़रूरत के लफ्ज़ आते हैं और सिर्फ ये बोलते हैं, इनको लिखना भी नहीं आता होगा, रीड नहीं आता एग्जैक्टली। इन्होंने लफ्ज़ सुना है कि इसका ये मतलब है, ऐसे ही है, मीनिंग है, और उसको उन्होंने माइंड में रख लिया, वो बोल देते हैं उसको। हाँ, वो जैसे बच्चे हमारे जो लोग बूढ़े लोग हैं, उनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, सिर्फ वो बोलते हैं। उनको पता क्योंकि वो हमारे साथ, उन्होंने हमारे से सीखा है, ऐसे ही है, अपने बुजुर्गों से सीखा है, बड़ों से सीखा है। वो उसी तरह से ना एक लैंग्वेज है जो ट्रांसफ़र और बाद में उनको सिखाया जाता है प्रॉपर। ये बात तो है। तो आपका भी कितना रह गया कोर्स बाकी? मेरा कोर्स PhD अभी लग जाएंगे 2 साल। 2 साल अभी मज़ीद लगेंगे। तो उसके बाद फिर आपका प्लान है कि आप इधर ही सर्व करें या किसी और अपर कंट्री को अप्रोच करेंगे? कोशिश तो करेंगे कि यहाँ से USA की तरफ जाएं। ठीक है। और अगर यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सर्व कर लेंगे। लेकिन हर बंदे की कोशिश होती है कि वो थोड़ा सा मतलब अच्छे की तरफ जाए, कोई अच्छा। तो इंग्लिश कंट्री अच्छे हैं मतलब। हाँ, मैं भी एक चीज़ जी, अब मैंने भी एक चीज़ ना इधर देखी है, इधर ना जितने भी हमारे पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज़ के साथ है ना, जैसे कोरियन लोगों की वाइफ उनके मतलब काम करती है ना साथ, इधर मैंने देखा है अगर एक बंदा है ना पाकिस्तानी, वो रेस्टोरेंट चला रहा है ना, उसकी वाइफ साथ स्टोर चला रही है पाकिस्तानी। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। एक बंदा अगर कमाएगा तो घर नहीं चलेगा। यहाँ पे सैलरी अच्छी है लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस भी ज़्यादा है। बिल्कुल। आपने फूड देखा होगा, आपने रेस्टोरेंट से खाना खाया होगा, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा। घर में पकाएं तो वो बड़ा सस्ता है, सस्ता पड़ता है। तो जो लोग मोस्टली कोरियन आपने देखे होंगे कि ये बाहर का ही खाना खाते हैं, ऐसे ही है, रेस्टोरेंट से। घर में बहुत कम पकाते हैं। तो और यहाँ पे फिर पूरी फैमिली ही एक तरह से काम। और मज़े की बात है होगा कि यहाँ पे 80+ लोग जो है ना, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट उनसे भी कुछ ना कुछ काम ले रही होती है, फ्री नहीं देती, फ्री में दे रही है ना, लेती है काम, कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम भी ले रही है। लेकिन इनकी मैं एक रिसर्च के मुताबिक देख रहा था कि इनकी जो न्यू बर्थ रेशियो है ना, वो बहुत कम है, क्योंकि ये बच्चों की निस्बत एनिमल्स को तरजीह देते हैं। हर एक ने छोटा सा पपी पकड़ा होगा। हाँ, आपने देखा होगा कि अब जो न्यू जनरेशन है ना, वो बच्चे नहीं करना चाहती, वो इस काम में पढ़ना ही नहीं चाहती। ऐसी है, उनको लगता है कि ये संभालने बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो इंजॉय करना चाह रहे हैं लाइफ को, मतलब घूम फिर हर लिहाज से। हाँ, लेकिन वो बच्चे नहीं करना। लेकिन वो फिर भी इस पिछले 2 साल में जो ना थोड़ी सी इनकी जो बर्थ रेशियो है थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ कोरिया में ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। मैंने जितनी रिसर्च अपनी देखी है ना, क्योंकि आने से पहले मेरी कोशिश होती है मैं उस कंट्री के बारे कुछ ना कुछ रिसर्च करूँ। आपको पता है ये छोटा सा कोरिया, छोटा सा। अब मैं ये आप देख लें कि मैं बुसान से इधर आ गया हूँ। ये इंशियन एंड है, बुसान उधर एंड है, इसके साथ नॉर्थ कोरिया, और वो उधर आगे आपको पता है थोड़ा सा समंदर 100 किलोमीटर आगे जापान शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब देखें कि इतने से कोरिया में ये इनकी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। और उसकी बच्चों की बजाय ना मैंने देखा है कि हर यंग, ओल्ड भी, लेकिन मोस्टली यंग जो है ना लड़कियाँ लड़के, उन्होंने इतने छोटे छोटे हस्की या इस तरह के पपीज़ रखे हैं, वो उनको ही अपना बच्चा बनाते हैं। वो बड़े भी नहीं रखते, सिर्फ इतने रखते जी, बड़े भी नहीं रखते, ऐसे ही है, डरते भी हैं, और साथ में उसकी केयर और सब ज़्यादा हो जाता है ना। आप देखिए एक चीज़ छोटी होगी, कम्पैक्ट होगी, तो वो ईजी रहता है। और आपने एक और चीज़ यहाँ पे नोट की होगी कि यहाँ पे जो डाइवोर्स रेशो वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो मतलब लोग रहते हैं, 1-2 बच्चे हो गए तो डाइवोर्स। मैं कहता हूँ बच्चों के बगैर जो देसियों के साथ भी ये बड़ा मसला है, उनको भी डिवोर्स दे देती हैं। अब मैंने काफ़ी देखे हैं, जिस सिटी में मैं रहता हूँ, लोग उधर धक्के खा रहे हैं, उनकी फैमिली सोल में बैठी हुई है, बेगम कहीं और बैठी हुई है, तो इस तरह से मतलब मोस्टली मैंने सुनता हूँ कि वो डाइवोर्स हैं, सेपरेट रह रहे हैं। तो और ये जो मोस्टली जिनके पास E7 का वीज़ा होता है ना, वो आपको पता है अगर डिवोर्स हो जाए तो वो वीज़ा भी ख़त्म हो जाता है। 6 है, A6 के E6 इस तरह की जो कैटेगरी है, A5 हो तो फिर एक और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे कोरिया में ना जी, ये जो लोग हैं ज़्यादातर इनकी जो सैलरी है इनकी वाइफ के अकाउंट में आती है। यार क्या आपने याद करवा दी है। मैंने आपको बताता हूँ, मैं ना भाइयों के साथ था, उन्होंने ना कुछ लेनी थी, एक चीज़ उन्होंने लेनी थी, सिर्फ एक चीज़। वो लेडी कहती है वो पोश मतलब ये जो होती हैं ना अपार्ट्स वगैरह, इनमें थी, उन्होंने डीलिंग की हुई थी। वो कहती है कि मैंने एक चीज़ नहीं देनी, मैंने सारा कुछ देना है। अब उनको तो एक चाहिए थी,
अगर वो एक ना लेते तो उसको उनको कुछ नहीं था मिलना। अब समझ लें कि उसने, आपको पता है इधर टिकट लगती है डिस्पोज करने के लिए भी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसने सिर्फ 30,000 में इतना कुछ दे दिया कि पाकिस्तानी, अगर 30,000 इधर 6,000 है ना, तो वो पाकिस्तानी मैं कहता हूँ 30-40 हज़ार से भी महंगा सामान था, साफ़ सुथरा। अब जी वो नीचे आए हैं, बंदा उसका पीछे खड़ा है हाथ जोड़ के, वो बोला भी नहीं है, सारी बार्गेनिंग औरत ने की है। औरत नहीं करती है। और मुझे बाद में ना ताहिर भाई थे, वो कहते हैं कि आपने नोट किया कि बंदा उसका बोला भी नहीं है, कहते हैं इधर 60-40 है, औरत 60 है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो आपकी बात सुन के ना मेरा ऐसे दिमाग में आया कि यार ये, अब जो देसी लोग यहाँ पे शादी भी करते हैं ना, तो पैसा फीमेल के अकाउंट में जा रहा होता है, हाँ। इसीलिए सर्वाइव कर रहा है। अगर बंदा कह दे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, तो ये आपसे डिवोर्स है, आपका वीज़ा खत्म। नहीं इसमें कुछ रेशो तो होती होगी ना, लेकिन मतलब जो बहुत बहुत कम होंगी, मतलब जो अच्छे से रह लेते। मोस्टली मैंने जितने केसेस देखे हैं ना, अब मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, रूम में रहता हूँ, मेरा ऑनर है जो, सारा बिल्डिंग वाइफ उसकी करती है, मैनेज करती है। अच्छा। पैसा उसी के अकाउंट में जाता है। ट्रांसफ़र करते हैं तो फीमेल का नंबर आ रहा होता है, अकाउंट नंबर ना, नेम आ रहा होता है, बंदे का नहीं आ रहा होता है, इवन कि बंदा काम करवा रहा है सारा। तो ये जहाँ पे है सीन, इस तरह कल्चर है इनका बहुत ज़्यादा है जी। अभी आपने देखा है कि हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की है, और आई थिंक सो अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है इंशाल्लाह। अभी जो है ना आसिम भाई की सीट भी हमारे आगे पीछे ही है, प्लेन से उतरेंगे तो एयरपोर्ट पे भी थोड़ा सा स्टे है उधर, वो भी इंशाल्लाह जाके ना हम ज़रूर उधर बैठेंगे। चलते हैं जी आसिम भाई, आ जाएँ, निकलते हैं। ले गाइस, मिलते हैं आपसे अभी जो है ना प्लेन में पहुँच कर, क्योंकि अभी हमने देख रहे हैं ये चीज़ें, जब से मैंने ये कैमरा लिया ना तब से ये फ़ोन वाला जो है ना चक्कर ये बड़ा ख़राब हो गया हुआ है। एक तो है ना चीज़ें भूलने की आदत जो है ना, वो पता नहीं कब जाएगी। अभी इधर से जाके ना चेक इन होते हैं।